अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां सभिनी खे चऊं था भलीकार ऐं अवां सभिनी जे इल्म में आहे अॼु जेका हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जेको आहे उहो हाणे नाफ़िज़ अमल आहे, लागू थी चुको आहे। बहरहाल तोड़े जो अञा उहो बिल जेको आहे एक्ट जी सूरत में उते मौजूदु हो ऐं सदर उनजी मंज़ूरी बि कोन ॾिनी हुई त सुप्रीम कोर्ट जी 8 रुकनी बेंच 13 अप्रैल ते फ़ैसिलो ॾेई छॾियो हो ऐं उन फ़ैसिले में उन्हनि अज़्यूम करे वरितो हो ऐं ॼाणायो हो त असांखे लॻे थो त सुप्रीम कोर्ट जी ख़ुदमुख़्तियारी जे ख़िलाफ़ु आहे, उनजे करे हिन ते असीं स्टे जारी कयूं था 2 मई ताईं। सो उहो स्टे जारी थियो, पर तंहिंजे बावजूदि उहो जेको बिल आहे उहो त मंज़ूर थी वियो ऐं उनजो नोटिफिकेशन बि निकिरी वियो। अॼु उन हवाले सां सुप्रीम कोर्ट जी 8 रुकनी जेका बेंच आहे उन ॿुधणी कई, जंहिंजी क़यादत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब करे रहिया। बाक़ी जेके जस्टिस एजाज़ुल हसन खां वठी जस्टिस मुनीम अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक ऐं हसन अज़हर रिज़वी साहब ऐं ॿिया जेके जज आहिनि उहे उनजो हिसो हुआ। अॼु जॾहिं हेयरिंग थी त जेके दरख़्वास्त गुज़ार हुआ इन कानून जे हवाले सां कुझु धुरियुनि दरख़्वास्त बि दाख़िल कया आहिनि, उहे उते आया। उन सां गॾोगॾु अटर्नी जनरल उते मौजूदु हुआ ऐं पाकिस्तान बार काउंसिल जा नुमाइंदा उते मौजूदु हुआ। पाकिस्तान बार काउंसिल जे नुमाइंदनि ऐं जेके ॿियूं हुकूमती धुरियूं आहिनि उन्हनि जे वकीलनि अचण जी कोशिशि कई, ॻाल्हाइण जी कोशिशि कई, पर उन्हनि खे न ॿुधो वियो ऐं उन्हनि खे चयो वियो त तव्हां लिखत में जेको आहे सो पंहिंजा जवाब दाख़िल कयो, बाद में अव्हांखे ॿुधंदासीं। पर जेके हिन कानून जे ख़िलाफ़ु जन जूं दरख़्वास्तूं हुयूं उन्हनि जो जेको वकील आहे इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, उन्हनि खे चयो वियो तव्हां अचो, अव्हां दलील ॾियो। मतिलबु जेके पसंदि आहिनि उहे अचनि, दलील ॾियनि ऐं उन्हनि बीही करे जेके दलील ॾिना जंहिंमें उन्हनि उहो ई मौक़िफ़ वर्जायो त आर्टिकल 191 तहत जेको आहे सुप्रीम कोर्ट जा जेके रूल आहिनि उहे सुप्रीम कोर्ट पाण ई यानी पंहिंजा क़ाइदा ऐं ज़ाब्ता पाण जोड़े सघे थी ऐं उनखे केर बि डिक्टेट नथो करे सघे। ऐं उन्हनि दलील ॾिना त हीउ जेको कानून ठाहियो वियो आहे इहो सुप्रीम कोर्ट जे कमनि में मुदाख़लत आहे, उनजी ख़ुदमुख़्तियारी जे ख़िलाफ़ु आहे ऐं इहा जेका समूरी सूरत हाल पैदा थी। उनखां पोइ पाकिस्तान बार काउंसिल जा जेके नुमाइंदा आहिनि पाशा साहब उहे आया, उन्हनि अदलिया खां डिमांड कई त हीउ मामिलो जेको आहे इंतिहाई अहमियत जो मामिलो आहे, पार्लियामेंट उन ते कानून साज़ी कई आहे ऐं हीउ रुगो मौजूदा जेका हुकूमत आहे उन ही पाण लेखे या पंहिंजे लेखे ही कानून नाहे ठाहियो, पर पाकिस्तान बार काउंसिल ऐं ॿियूं जेके बि तंज़ीमूं आहिनि वकीलनि जूं उन्हनि जी इहा बार बार डिमांड रही आहे त सुप्रीम कोर्ट में इस्लाह आंदा वञनि, पाण मुरादो नोटिस कहिड़नि मामलनि ते वठणु खपे, पाण मुरादो नोटिस जे हवाले सां फ़ैसिलो कंहिंखे करणु खपे, 3 मोस्त सीनियर जज जेके आहिनि उहे कनि या समूरा जेके जज आहिनि उन्हनि खे करणु खपे। जीअं दुनिया जा मुख़्तलिफ़ मिसाल आहिनि इंडिया ऐं ॿियनि मुल्कनि जा, सो उहे हुजणु खपे ऐं 1 मैन शो न हुजणु खपे। न रुगो एतिरो, पर जंहिंखे सज़ा अचे थी उनखे अपील जो हक़ु हुजणु खपे, छाकाणि त सुप्रीम कोर्ट आख़िरी फोरम आहे जिते कंहिंखे बि सज़ा अची थी वञे, उनखां पोइ उहो माण्हू केॾांहुं वञे उहा सज़ा बरक़रार रहे थी। सो इहा बि ज़्यादती आहे ऐं जेको फेयर ट्रायल जेको आहे उनखां माण्हू महरूम थो थी वञे। सो इहा डिमांड सीनियर जेके वकील आहिनि उन्हनि जी, बल्कि वकीलनि जूं जेके नुमाइंदा तंज़ीमूं आहिनि इन्हनि जी इहा सालनि खां डिमांड रही ऐं उन डिमांड ते अमल कयो मौजूदा हुकूमत। उन्हनि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आंदो ऐं उनजे ख़िलाफ़ु स्टे जारी कयो वियो। अॼु उनजे हवाले सां जेका आहे उहा हेयरिंग थी, जंहिंजे हवाले सां अव्हांखे ॿुधायूं पिया ऐं अॼु बि डिमांड कई वई त हिन मामले खे ॾिसण जे लाइ फुल कोर्ट जोड़ी वञे, पर चीफ जस्टिस साहब उहा अपील रद्द कई। उनखां पोइ पाशा साहब जेके आहिनि पाकिस्तान बार काउंसिल जा अॻुवाण उन्हनि डिमांड कई त ठीकु आहे फुल कोर्ट अव्हां नथा ठाहियो त पोइ जेके मोस्ट सीनियर जज आहिनि 7 उन्हनि ते मुश्तमिल हिकिड़ी बेंच ठाही वञे, उहा इन ते को फ़ैसिलो ॾिए त जीअं कंहिंखे बि एतिराज़ न हुजणु खपे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब उहा जेका इस्तदा हुई उहा बि रद्द करे छॾी ऐं उन्हनि चयो त हर सुप्रीम कोर्ट जो जेको जज आहे उहो बराबरि हूंदो आहे, को सीनियर ऐं को जूनियर नाहे हूंदो। हिकिड़े पासे उन्हनि जो इहो मौक़िफ़ आहे, ॿिए पासे पर जेकॾहिं असीं रियलिटी ॾिसूं था ग्राउंड ते उहा असांखे इहा थी नज़र अचे जेके मोस्ट सीनियर जज आहिनि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसा, उनखां पोइ जेके बि ॿिया जज आहिनि अतर मिनला खां वठी ॿिया जेके जिन खे चयो थो वञे त हमख़्याल जज न आहिनि, 7 जा 7 जज उहे कंहिं बि अहम बेंच जो हिसो नथा थियनि। एतिरे ताईं जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसा साहब जेके ईंदड़ सुप्रीम कोर्ट जा चीफ जस्टिस आहिनि उहे कंहिं बेंच में असांखे अहम बेंच में नथा नज़र अचनि ऐं गुज़िरियल हफ़्तो पूरो ईअं थो जो उन्हनि खे चैम्बर वर्क ॾिनो वियो, तव्हां ऑफिस सां कमकार उकलायो पर अव्हां उन अहल न आहियो उन्हनि खे मतिलबु ईअं ट्रीट कयो थो वञे त अव्हां कंहिं अहम बेंच जो हिसो रहो। सो ही समूरी सूरत हाल हुई। न रुगो एतिरो, पर अॼु चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब इहे रिमार्क्स बि ॾिना त पिक एंड चूज़ जेका आहे उहा न हलंदी ऐं पॉलिटिकल जेके अॻुवान आहिनि, पार्टियूं आहिनि, लीडर आहिनि, उहे चाहिनि था त उन्हनि जे मनपसंदि जेके जज आहिनि उन्हनि खे बेंचुनि में शामिलु कयो वञे, ईअं नथो थी सघे। न रुगो एतिरो, पर अॼु चीफ जस्टिस साहब इहे बि रिमार्क्स ॾिना आहिनि त सियासत जेका आहे उनजे करे जेका अदलिया आहे उन में गंद फैलिजी रहियो आहे।
इन क़िस्म जा रिमार्क्स या पहिरियों हू रिमार्क्स ॾींदा रहिया त जेके माण्हू अॻु जेलनि में हुआ अॼु उहे पार्लियामेंट में मौजूदु आहिनि। सो अहिड़े क़िस्म जा जेके रिमार्क्स आहिनि उन्हनि खे कंहिं बि तरह सां पॉलिटिकल जेके पार्टियूं आहिनि डेमोक्रेटिक फोर्सिस आहिनि उहे जेके आहिनि को क़दर जे निगाह सां नथियूं ॾिसनि। बहरहाल आख़िर में अॼु जेका हीअ हेयरिंग आहे उनजी पुॼाणी उन ते पहुती जो 8 मई ताईं ही ॿुधणी मुलतवी थी, पर उनखां पहिरियां मुल्क जे सदर, मुल्क जे वज़ीर आज़म, कानून वारे वज़ीर, अटर्नी जनरल, पाकिस्तान बार कौंसिल ऐं ॿियूं जेके वकीलनि जो नुमाइंदा तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि खे जेके आहिनि उहे नोटिस जारी कया विया आहिनि 8 मई जा ऐं उन्हनि खां डिटेल तलब कया विया आहिनि ऐं वकील तंज़ीमुनि खे चयो वियो आहे तव्हां असांजी रहनुमाई कयो। अॼु जे प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हीअ मामला नेठि किथे दंग कंदा ऐं सुप्रीम कोर्ट जेके ही पंहिंजा हुकुम ॾिए पई उन्हनि ते अमल थींदे नज़र कोन थो अचे, जेको बि इंतहाई अफ़सोसनाक आहे ऐं उहे जेके आहिनि मौजूदा पॉलिटिकल पार्टियूं में चवनि थियूं त अञा में आयल जेके फ़ैसिला आहिनि उन्हनि खे क़बूल न कंदासीं। जीअं 14 मई वारो पंजाब में इलेक्शन कराइण जो फ़ैसिलो आहे त 14 मई ते इलेक्शन थिए, 4 अप्रैल ते फ़ैसिलो आयो, पर अॼु पाण ही जॾहिं प्रोग्राम करे रहिया आहियूं त 2 मई आहे, 12 ॾींहंनि खां पोइ इलेक्शन कान पई थिए, मतिलबु सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते अमल न पियो थिए। उन सां गॾो गॾु हिन कानून खे रोकण जे हवाले सां स्टे जारी कयो वियो हो, पर तंहिंजे बावजूदि ही कानून ठही चुको आहे। अदलिया जे पंहिंजनि फ़ैसिलनि ते अमल नथो थिए, उन करे अदलिया खे बि सोचणु खपे अहिड़े क़िस्म जा फ़ैसिला अचनि ई छो था जिन ते अमल नथो थिए। हिकिड़े पासे इहो अहम मामिलो आहे, उन ते ॻाल्हाईंदासीं। ॿियो अॼु बल्कि चङे अरसे खां जॾहिं खां हीउ टकराव हले पियो पार्लियामेंट ऐं अदलिया आम्हूं साम्हूं आहिनि त असांखे नज़र अचे पियो त समूरियूं जेके पॉलिटिकल फोर्सिस आहिनि उहे वन पेज ते नज़र अचनि पियूं ऐं इहो तय आहे त हिन भेरे कंहिं बि रीति कंप्रोमाइज़ न कयो वेंदो ऐं पार्लियामेंट सरेंडर न कंदो, हथियार फिटा न कंदी पार्लियामेंट। ऐं अॼु दिफ़ा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा आसिफ़ जेका तक़रीर कई आहे उहा बि काफ़ी इंतहाई अहम तक़रीर आहे ऐं अॼोकी तक़रीर में उन्हनि इहो वाज़े चयो आहे त असां मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब खे क़ुर्बानी जो बकरो बणिजणु हरगिज़ न ॾींदासीं। माज़ी में जेको कुझु थींदो आयो उनखे रोकबो ऐं पार्लियामेंट पंहिंजी ख़ुदि मुख़्तियारी जेका आहे उहा शो कंदी ऐं पंहिंजी ख़ुदि मुख़्तियारी ते को कंप्रोमाइज़ न कंदासीं। न रुगो एतिरो, पर ख्वाजा आसिफ़ अॼोकी तक़रीर में डिमांड कई आहे, उन्हनि मुतालबो कयो आहे त हिकिड़ी स्पेशल कमेटी ठाही वञे ऐं उहा कमेटी इहो तय करे त जुडिशरी जो पाकिस्तान ठहण खां वठी अॼु ॾींहं ताईं रोल छा रहियो आहे। उन्हनि पंहिंजी तक़रीर में इहो वाज़े कयो त उहा कमेटी जेका आहे उहा ॾिसे त असांजी जुडिशरी जेके बि डिक्टेटर, जेके बि आमिर आया जन आइन जी वायलेशन कई, जमहूरी हुकूमतुनि जो ख़ात्मो आंदो, उन्हनि खे जुडिशरी तहफ़ुज़ फ़राहम कंदी रही आहे, पर जमहूरी हुकूमतुनि खे घर भेड़ो कयो वेंदो रहियो आहे। सो उन्हनि समूरनि जजनि जे हवाले सां उहा कमेटी जेका आहे वेहे ऐं उन्हनि जो ट्रायल करे। ख्वाजा आसिफ़ चवणो त उन स्पेशल कमेटी खे इहो अख़्तियार हुजणु खपे त जेकी जज मरी विया आहिनि उन्हनि ते केस दाख़िल थियनि ऐं जेके हाज़िर आहिनि उन्हनि खे घुराए उन्हनि जो ट्रायल कयो वञे त जीअं हिकिड़ो मिसाल क़ाइमु थिए ऐं जेके असांजा ईंदड़ नसल आहिनि उन्हनि खे ख़बर पइजी सघे त जेके असांजा जज साहिबान आहिनि या जेका असांजी जुडिशरी आहे उनजो किरदारु छा रहियो आहे। तमामु हिकिड़ी अहम डिमांड आहे, सो उनखे कीअं ॾिठो पियो वञे पाण उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुल्क जा 2 जेके सीनियर ऐं नामियारा कानूनदान आहिनि, यासीन आज़ाद साहब, उहे बि अॼु जे प्रोग्राम जो असांजो हिसो हूंदा, कुझु देरि खां पोइ उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बहरहाल हींअर सीनियर कानूनदान बि आहिनि, तर्जुमे निगार जावेद काज़ी साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि, सो उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं था। काज़ी साहब, पहिरें पाण जेकॾहिं अची वञूं अॼु जेका आहे सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात जे हवाले सां जेको बिल आहे उन ते जेका हेयरिंग थी आहे, कीअं था ॾिसो उहा साॻी 8 रुकनी बेंच जंहिं 13 अप्रैल ते स्टे जारी कयो हो, अॼु उन्हनि ॿुधणी कई, पाकिस्तान बार काउंसिल जा नुमाइंदा शरीक थिया, उन्हनि डिमांड कई त या फुल कोर्ट ठाहियो या जेके 7 मोस्ट सीनियर तरीन जज आहिनि उन्हनि जी बेंच ठाहे उन्हनि खां ॿुधणी करायो त जीअं कंहिंखे बि एतिराज़ न थिए। उहा इस्तदा बि रद्द थी, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नक़वी साहब ते जेके रेफरेंस दाख़िल थियल आहिनि डिमांड थी त उनखे बेंच में शामिल न कयो, उहा इस्तदा बि रद्द थी ऐं सदर खे, वज़ीर आज़म खे, अटर्नी जनरल ऐं ॿियूं जेके लाॻापियल धुरियूं आहिनि उन्हनि खे नोटिस जारी कया विया आहिनि। सो कीअं था ॾिसो हीअ जेका सूरत हाल आहे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जे हवाले सां हेयरिंग जेका थी आहे? ॾिसो, हिन में तमामु हसास मामला थी विया आहिनि, ठीकु आहे न। जेको कुझु थिए पियो सुप्रीम कोर्ट जे तरफ़ां बिल्कुलु ग़लति पियो थिए, ठीकु आहे न। पार्लियामेंट जो एक्ट पास थी वियो, उनखे जेको आहे बिल जी सूरत में उनखे रोकणु, हुनजी का प्रेसिडेंस कान्हे का, ऐं हाणे एक्ट पास थी वियो आहे त उहो छा पास थियो, उहो एक्ट इहो ई पास थियो आहे त प्रोसीजर्स ऐं रूल्स प्रोसीजर प्रैक्टिस जेके आहिनि उनमें जेको आहे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जेका उहा कीअं थी थिए पई, जेको आहे सो मसक, बल्कि हुनमें वधीक ट्रांसपेरेंसी थी अचे पई। 3 माण्हू वेही जो पास हो सो मोटो डिसाइड कंदा, सो मोटो जे थ्रू जेको आहे तव्हीं माना 2 प्राइम मिनिस्टर कढी छॾिया।
सही तव्हां आर्टिकल 184(3) जो अहिड़ो बेतरक़ इस्तेमालु कयो जो तव्हांजे साम्हूं कयो आहे, वॾा ख़तरनाक फ़ैसिला थिया आहिनि। उनमें बि ट्रांसपेरेंसी हिते जेको वन मैन शो न हुजे, ऐं जेको तव्हां वटि पावर आहे माना जेको आहे सो मास्टर ऑफ रोस्टर या जेको बि जेको बेंचिंग ठाहिण जो पावर आहे चीफ जस्टिस वारो, उहो तव्हां वटि बिल्कुलु उहो पावर आहे, पर उहो पावर तमामु ख़तरनाक तरीक़े सां इस्तेमालु थियो आहे। काइली प्रेसिडेंट खां बि दुनिया जी ॿुधायो अहिड़े तरीक़े सां पावर अब्यूज़ थियो हुजे, जेको उहो ट्रांसपेरेंसी अगरि अचे थी पई त उहो त वधीक सुप्रीम कोर्ट खे बहितर थो करे पियो। पर हाणे इहे सभु शयूं जेके आहिनि से ओॾी महिल ख़राबु थी थियूं कि अगरि पार्लियामेंट को सफ़ा माना लाहे पाए जेको आहे सो को कदम खणी हुजे, जेको को बि इंडिपेंडेंट माण्हू जेको आहे, फ्री थिंकिंग माण्हू जेको आहे, जज ज्यूरिस्ट जेको आहे उनखे ग़लति करारे, या मिसाल तौरु जंहिंमें बाक़ी जेके सभु होॾे वेठा आहिनि उहे बि चवंदा आहिनि हीअं कम अज़ कम पार्लियामेंट खे न करणो, ठीकु आहे न, तंहिंजे करे इहो मामिलो तमामु हसास आहे, ठीकु आहे। हाणे हुननि प्रोसीजर्स तोड़े हुन लीका लटाड़ करे सभु कुझु करे छॾियो, पार्लियामेंट सां हेॾी वॾी ज्यादती थियण खां पोइ बि पार्लियामेंट अहिड़ो को कमु कोन थी करे सघे ऐं न करणु घुरिजेसि। तंहिंजे करे सिस्टम तरीक़े सां अॻिते वधे पियो, उहो वधीक आइसोलेट थियनि पिया, ऐं अठनि जी बेंच जेका ठही आहे, जीअं जज जेके जूनियर खया विया आहिनि मथे आंदा विया आहिनि, चयोसीं न तव्हांखे अचो जेको आहे सो कल्ह जेको आहे सो असां रिकार्डी फाइज़ साहिबु चयो आहे त अहमद अली शेख साहिब खे पेशावर चीफ जस्टिस खे जेको आहे सो नॉमिनेट कयो थी, इहो जेको आहे छोकिरो इहा ॻाल्हि हुनखे कान वणंदी, तंहिंजे करे जेको आहे सो तफ़सील हलंदो ऐं तफ़सील जेको वेही चुको आहे, छाकाणि त खां अॻु में जेके बि नाइंसाफ़ी सुप्रीम कोर्ट कयूं आहिनि उहे सुप्रीम कोर्ट जूं नाइंसाफ़ियूं तॾहिं पबियूं जॾहिं हुन सां गॾु एस्टेब्लिशमेंट बि थी, ठीकु आहे न। हाणे उहा एस्टेब्लिशमेंट सां गॾु कान्हे बीठी, ऐं तंहिंखां पोइ वरी जे वञिजो त तव्हीं जहिड़ो कोर्टनि खे इस्तेमालु कयो असांजी एस्टेब्लिशमेंट, पूरो सॼो कमु जेको आहे कोर्टनि खां वरितो, अहिड़ा तमामु बदतरीन किरदार जेके असां गॾु मिसाल जहिड़ा पैदा थिया। हाणे उन्हनि पंहिंजी डायनामिक्स थी, पंहिंजो हिसाब किताब ठही वियो आहे, हुनजी कोई माफ़ियाऊं जेके आहिनि से वॾा लाहौर जा चैम्बर्स आहिनि, उन्हनि में वेठा आहिनि, को तारिक रहीम था ॿुधूं पिया, अनफॉर्चुनेटली असार चौधरी एज़ाज़ खे ख़बर छा आहे, हुतां लतीफ़ खोसो साहिबु हुयो हुनखे ख़बर पइजी आहे त छा आहे। एतिरा घणनि वकीलनि जा पंहिंजा पंहिंजा वॾो हिकिड़ो ॾुख आहे, उहा रस्मा जानगी असां सां गॾु कान्हे का। पर अॼु जेके वकील पेश थिया इम्तियाज़ सिद्दीकी दरख़्वास्त गुज़ार, उहे चवंदा त आर्टिकल 191 तहत जेको अदलिया जा रूल्स आहिनि उन्हनि में अदलिया पाण ई तब्दीली करे सघे थी, पार्लियामेंट नथी करे सघे, उन्हनि जा दलील हुआ। गॾोगॾु उन्हनि इहो बि चयो त पार्लियामेंट जो कानून साज़ी आहे, प्रेसिडेंट मौजूदु आहे त अदलिया उनखे रद्द करे सघे थी। अदीअ कासिम सूरी जी रूलिंग हुई या हसबा बिल जो हवालो आहे जी, जेको बि रूल्स एंड प्रोसीजर आर सब्जेक्ट टू लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हिकिड़ो सुप्रीम कोर्ट जो माण्हू जेको आहे रूल्स चेंज करे सघे थो पियो, ठीकु आहे न, जजिस विच में, ऐं जेके रूल्स चेंज कबा हुनमें फुल कोर्ट वेंदी आहे, ठीकु आहे न, सुप्रीम कोर्ट जी, त उहो जेका लेजिस्लेटिव कोन था कनि, रूल्स एंड प्रोसीजर ठाहिणा आहिनि, कॉन्स्टिट्यूशन जे थ्रू ठही सघनि था, एक्ट जे थ्रू ठही सघनि था, उहे तफ़ादुम में न हुजनि, कंहिंसां कॉन्स्टिट्यूशन तफ़ादुम में न हुजनि। हाणे टे जॻह ते वेही सुओ मोतो कंदा त हुन में कॉन्स्टिट्यूशन तफ़ादुम सां कहिड़ो थी वियो कमु। हिकिड़ो माण्हू जेको आहे सुओ मोतो वठी सॼो मुल्क तबाह करे प्राइम मिनिस्टर कढी ॿाहिरि फिटा कयनि मिसाल तौरु, त उहो छा उहो सही पे का जेको आहे ॿिए त हुनखे जेको आहे सो लॉ जे तहत लेजिस्लेशन जे तहत रूल्स एंड प्रैक्टिस ठही सघनि था पिया, ऐं जेके आहिनि से उहे सुप्रीम कोर्ट ठाहे सघे थी पई, ठीकु आहे न। हाणे जेको नथा ठाहियो पार्लियामेंट ठाहिया त पार्लियामेंट कहिड़ी ग़लति ॻाल्हि कई, ऐं 91 जी लैंग्वेज पढ़ो था, पर लिटरली जेको आहे जो हुनजी तव्हां कयो त सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ठीकु आहे न, जेको जेके आहिनि से उहे ठहंदा आहिनि, जेका हिकिड़ो रूल्स जेके ठहंदा सुप्रीम कोर्ट जा अहिड़ा CPC सिविल कोड आहे, हुनमें पार्लियामेंट बि लेजिस्लेट कंदी आहे, हुनमें जेको आहे सो हाई कोर्ट बि लेजिस्लेट कंदी आहे, जेको आहे टीम हूंदी आहे, अहिड़ी तरह सां जेके आहिनि से रूल्स एंड प्रोसीजर्स आहिनि, त रूल्स एंड प्रोसीजर्स जेके आहिनि से हुनमें प्रोसीजरल प्रोपराइटी न इम्प्रोपराइटी न हुजे, माना अहिड़ो को वायलेशन न हो, बिल्कुलु ठही सघनि था, 100% ठही सघनि था उन सां, ठीकु आहे न।
ऐं हीउ जेको इस्लाह बिल आयो आहे ज़ाहिर आहे जे इल्म में पाकिस्तान बार काउंसिल जी सीनियर कानूनदाननि जी बार बार इहा डिमांड रही आहे त वन मैन शो ख़तमु थिए ऐं जेके अख़्तियार आहिनि उहे विरहाए वञनि उन्हनि जी इहा डिमांड रही आहे ऐं उन्हनि ते ई अमल पियो थिए ऐं जेकर ईअं थिए थो 3 सीनियर जज वेही इहो तइ कनि कहिड़ी बेंच वेंदी बेंच जी तश्कील कीअं थिए या जेको आहे पाण मुरादो नोटिस कहिड़नि केसनि जो वठणु खपे त उनमें नेठि हर्ज छा आहे? जी जी हर्ज छा आहे न उनमें जेको आहे हिकिड़ो पूरी जेका आहे साकिब साहब साल खां पोइ हिकिड़ी मखसूस टीम अची वेठी खोसा साहब वेठो को गुलज़ार साहब वेठो उनखे दलाल तरफ़ां जेको आहे अहमद अली शेख जी शिकल ई कान वणंदी हुई ॿुधो न सॼो करप्शन जेका आहे सॼो गुनाह जेको आहे सिंध में पियो थियो गुलज़ार साहब जेका वॾी मोहबत हुई ॿुधो न वरी जेको आहे लोकल गवर्नमेंट एक्ट जेको ठाहे वियो उहो जेको आहे सो माना जेको लेजिस्लेशन करे वियो न माना कानून ठाहे वियो जेको हुन राइट में कोन हो त इहे सभु जातियूं जेके आहिनि केस ई थी जेके ॾींहुं जेको आहे त पार्लियामेंट कमज़ोर थियो आहे पार्लियामेंट कमज़ोर इन करे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कमज़ोर आहे डेमोक्रेसी इन करे कमज़ोर आहे हिन ते पाकिस्तान फेडरेशन जी तरह कोन माण्हू जा जेके आहिनि इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स वीक आहिनि हिते हिकिड़ा जेके आहिनि से हिकिड़ा अजीब क़िस्म जा एंकर पैदा कया था वञनि पिया उन एंकर जी पंहिंजी रैकेट्स माफ़िया अथनि माण्हू खे डायरेक्टर्स ठही थी वञनि चवनि बाजवा साहब कयो त कमाल वियो न हाणे बचत जेके आदा कई वो चवंदा त की शहबाज शरीफ़ खे हिन असांजे बचनि में बाजवा चयो आख़िर ताईं जेको आहे हिकिड़ो कैमोफ्लॉज करे ज़मीन ताईं सॼो कमु ड्राईंदा विया त वॾो मसइलो आहे ऐं हाणे वरी हिकिड़ी ॿी इंटरनेशनल थी वई आहे क्राइसिस उहे चाइना ऐं अमेरिका वारा पाण में सभु हित कुत वारो जहिड़ो थी पियो अथनि ऐं असां सर्वाइवल न आहे असां काॾे वेंदासीं IMF पैसा कान थी ॾिए पई असां ॾाढा ॾुखिया मामला थी विया आहिनि असांजो पूरो पूरो भरिसां दुश्मन मुल्क वेठो आहे हिंदुस्तान जो एग्ज़िस्टेंस नथो वञे वेंदासीं न ऐं ट्रेजिडी इहा आहे त इमरान ख़ान जेको आहे असांजो बोल्सनारो असांजो ट्रम्प आहे जेको आहे सो माना मतिलबु हिकिड़ो बदनाम तरीन हिकिड़ो अजीब जयमज़ाल बि जेको आहे सो हिकिड़ी जेका जो हुनजो कंटिन्यूटी आहे उनखे अमेरिका खे हाणे उहो वणे थो पियो त अमेरिका पाकिस्तान जे डेमोक्रेटिक फोर्सिस सां कोन वेंदी छा त अमेरिका वरी जेको आहे ज़ालत सां गॾु वेंदी छा इहे सभु खां वॾा मिक्सअप कॉन्स्टिट्यूंसी आहे पाकिस्तान जी पॉलिटिक्स में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट वग़ैरह वग़ैरह। अच्छा काई साहिब हिकिड़ी पासे ॾिसो न सॼे मुल्क में डिबेट पियो थिए ऐं जेके आज़ाद धुरियूं आहिनि उहे इहो बि चवनि त हीअ जेका समूरी सूरत हाल हिकिड़ी हैजानी कैफ़ियत पैदा थी आहे आइनी बहरान पैदा थी वियो आहे पॉलिटिकल बहरान उनजे पुठियां के ख़ासि माइंड रखंदड़ जज आहिनि पर अॼु जेका हेयरिंग थी उनमें चीफ जस्टिस साहब त सिधो जेका सियासत आहे उन ते इल्ज़ाम मड़ियो उन्हनि चयो त सियासत जे करे जेका आहे अदलिया गदली पई थिए न रुगो उन्हनि एतिरो चयो पर उन्हनि चयो पिक एंड चूज़ चाहिनि था सियासतदान ऐं सियासतदान इंसाफ़ नथा चाहिनि पर मनपसंद फ़ैसिला था चाहिनि। इहो बि चयो वेंदो जेको आहे सो जेके जेलनि में जेके हुजनि घुरिजनि पार्लियामेंट में वेठा जी जी अॻु में वरी जेको आहे सो हाणे अधु मिंट खां पोइ असांजे चीफ जस्टिस खे वरी का पुरानी आयात यादि अची वेंदी आहे जॾहिं दिमाग़ में कोन कंदो अथसि ठीकु आहे न माना उहो वरी जेको मज़हब में रिफ्यूज़ था वठनि ॿुधो न हिकु हुनजी टेम्परामेंटिकली ज़ालत टाइप माण्हू आहे असांजो चीफ जस्टिस साहब ठीकु आहे न त हुनखे रिलीजन एक्सप्लॉइट करणो हिननि खे मिली वियो आहे हो चए थो त जेको आहे चीफ जस्टिस खां मोकिलींदुसि कोन को हुनजो मज़हब निकिरी जेको आहे सो हैरेसमेंट मां न गॾु पियो मुंहिंजो भाउ आहे मां हीअं कंदुसि मां उहो कंदुसि ॿुधो न ऐं हुन जज जेको आहे साकिब साहब पैसा वठो वठे टिकट वठे विकिणे ॿुधो त हाणे हेॾी वरी स्कैंडलाइज़ थी वई आहे हुन स्कैंडलाइज़ में हीअ चए थो पियो जेको आहे सो भई सॼी सियासत तव्हां ई तबाह कई पाकिस्तान जेको आहे सो हीअ जेको सुप्रीम कोर्ट जेको स्टिग्मा आहे हिस्ट्रीअ ते उहो स्टिग्मा त पार्लियामेंट ते त आई कोन थ्रू आउट तव्हीं जेको आहे सो पार्लियामेंट जेको बीठो हुन सां गॾु तव्हीं छो न वेंदो तव्हीं नौकिरी पैसा माण्हू आहे उसमें वेंदो 22-23 इंटेग्रिटी जो जज माना दुराब कटे ॿुधो न इंटेग्रिटी जो जज जेको आहे सो पघार में कोन पवंदा उहे भले जेको आहे पघार वठंदा आहिनि हिकिड़ो जेको आहे तव्हीं माना जेकर ईअं ब्यूरोक्रेसी तव्हांजी स्ट्रक्चरिंग कहिड़ी आहे तव्हांजी स्ट्रक्चरिंग ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आहे अगरि तव्हीं कॉन्स्टिट्यूशन सम्झो था पिया ऐं तव्हां सम्झो था इहे पघारूं मिलनि थियूं पई इहे वरी विकास सां आहिनि त गॾु पियो आहे त पोइ अहिड़ियूं ॻाल्हियूं त कोन कबियूं आहे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जेको आहे त पोइ ॾिसो त सही न कीअं हिकिड़ा जेके आहिनि इंटेग्रिटी वारा बीठा आहिनि अतर मिनला वांगुरु मंज़ूर शाह वांगुरु काजी फाइज़ शाह वांगुरु ॿुधो हिकु हिकु माण्हू मां जेका छा उहा उहो थी अचे पई ख़ुशबू थी अचे पई जेको आहे जवाब पटेल जी ॿुधो न त तंहिंजे करे ख़बरूं था पाकिस्तान में जेका आईंदा तारीख़ लिखी वेंदी हुन में तव्हीं कीअं वेंदो छा कहिड़े रवैये सां वेंदो ठीकु आहे न तंहिंजे करे मुंहिंजे ख़्याल में त जेको कुझु चए थो पाकिस्तानी सियासत खे हिन नैब ते न तबाही जेको आहे सो सुप्रीम कोर्ट जे कंट्रोवर्शियल डिसीजन्स पहुचायो आहे।
सही। अच्छा काई साहब हाणे जेकॾहिं इन ते अचूं जीअं ॾिसो पिया थी जेका समूरी सूरत हाल आहे पार्लियामेंट हिन दफ़े असीं ॾिसूं पिया त उहा बीठल रही पार्लियामेंट वफ़ाक़ी कैबिनेट हुजे वज़ीर आज़म हुजे जीअं माज़ी में थियो आहे न उहो सरेंडर कंदा आहिनि हाणे हू नथा कनि ऐं अॼु बि जेका क़ौमी असेंबली में तक़रीर कई आहे दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ़ उन्हनि त डिमांड कई आहे हिकिड़ी स्पेशल कमेटी ठाहियो त जेके बि आमरनि जो साथ ॾींदड़ जज रहिया आहिनि उन्हनि जो एहतसाब थिए जेके मरी विया आहिनि उन्हनि ते केस कयो जेके ज़िंदा आहिनि उन्हनि जो बि ट्रायल कयो त जीअं ईंदड़ नस्लुनि खे ख़बर पियो त उन्हनि जो किरदारु छा रहियो आहे हाणे त हिन क़िस्म जी डिमांड पियूं थियनि त का हिकिड़ी ख़ुशूसियूं कमेटियूं ठहनि हिननि जजनि जो एहतसाब थिए ज़ुल्फ़कार असांजे ज़रदारी साहिब को आर्टिकल 184 जे लाइ 185 आहे छा रेफरेंस मोकिलियो आहे उन रेफरेंस में हुन मोकिलियो त भुटे जो केस में जेको आहे सो तव्हां उनखे चयो चौधरी इफ़्तिख़ार अली साहिब खाई रही हुई ॿुधो न तो चौधरी इफ़्तिख़ार साहिब कीअं जो तारीख़ में उहा बि तव्हांखे ख़बर आहे कीअं तारीख़ में ईंदो ॿुधो न अञा ताईं जेको आहे उहो स्टिग्मा जेको आहे सो कोन थी सघिया पार्लियामेंट जे अंदरि क्वेश्चन रेज़ थियनि था पिया उहे अवामी नुमाइंदा आहिनि उन्हनि खे ॾियो हक़ बि आहे उन्हनि खे तव्हां पार्लियामेंट जी प्रोसीडिंग्स में जेका शइ आहे त आर्टिकल 239 लाइ सभु आर्टिकल 5 वाला कहिड़ो आहे उनमें जेको आहे सो कंटेम्प्ट में न ईंदी आहे चओ पार्लियामेंट में कुझु बि ॻाल्हाए सघे कोर्ट जे बारे में ठीकु आहे न त इहे सभु ॻाल्हियूं अचनि पियूं डिबेट पई थियनि ॾाढी वॾी माना आइसोलेट थी वई आहे सुप्रीम कोर्ट जा जज जेके आहिनि ॾाढा कटिजी विया आहिनि ॾाढा आइसोलेट थी विया आहिनि ॾाढा कंट्रोवर्शियल स्कैंडलाइज़ थी विया आहिनि हाणे उठ कड़ी करे वठी वञनि त हू था चवनि को फाउल प्ले जेको आहे ख़तरनाक फाउल प्ले जेको आहे हे करे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस असीं ख़बर ॿुधाईंसि ऐं हो था चवनि पिया अहिड़ो ख़तरनाक फाउल प्ले जेको आहे जेको हे कनि बट वेरी इम्प्लीमेंटेशन पावर इन द एंड लाइज विद द गवर्नमेंट विद द एग्जीक्यूटिव and that executive with whom the establishment is with the executive. उन्होंने कहा बगल में का प्रेस कॉन्फ्रेंस में करे तो गवर्नमेंट ने कर दिया जिन्हें मांगे तंग हो जो 190 जे तहत जो सजाद अली शाह जेका फौज का मतलब तो बुरी तो फौज आई है क्या सजाद अली शाह फौज का मतलब तो बुरी तो वो आहे जो को सो असां जहांगीर करामत लाइ कहिड़ो चीफ वारे साहब वो आ रहे थे वजीर दाखिला के मोकले छड़ी सही वज़ारत दिफा खां पोइ वज़ारत दाखिला ॾिनी वई the thing is that when you are हिन हलो पिया त सुभाणे तव्हांजे हिन ऑर्डर खे इम्प्लीमेंट करे कराईंदो हिकिड़ा नवां हिकिड़ा बनी एकेडमिक डायनामिक्स क्रिएट पई थिए उहा ॾिसबी कीअं आहे छा न आहे त ॾिसो ठीकु आहे काए साहब तमामु घणी महिरबानी तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो नाज़रीन जावेद काज़ी साहब सीनियर कानूनदान आहिनि ऐं उन सां गॾु गॾु तर्ज़ निगार आहिनि सहाफ़ी आहिनि उन्हनि जी राय अवां जे साम्हूं आहे जेको कुझु थिए पियो जुडिशरी में उन ते ई पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं अॼु जेका ख़ासि तौर ते हेयरिंग थी आहे नतीजा आख़िर कहिड़ा निकिरंदा ऐं हिन दफ़े जेको आहे असां ॾिसूं पिया त पार्लियामेंट जेको आहे पॉलिटिकल जेके पार्टियूं आहिनि उहे बि बीठल आहिनि अॼु छा पर डिघे अरसे खां इहे वाज़े पैगाम ॾिना पिया वञनि त हिन दफ़े ईअं कोन थींदो जीअं माज़ी में वज़ीर आज़मनि खे घर मोकिलियो वेंदो हो नाहिल कयो वेंदो हो अहिड़ो को बि फ़ैसिलो क़बूल न कयो वेंदो जीअं 14 मई ते इलेक्शन वारो फ़ैसिलो बि क़बूल कोन पियो थिए सो अदालती फ़ैसिलनि ते अमल कोन थो थिए ऐं डिबेट इहो आहे त कानून साज़ी जो अख़्तियार कंहिंखे आहे ज़ाहिर आहे पार्लियामेंट खे आहे पर वकील दलील ॾियनि था त न उनखे सुप्रीम कोर्ट रद्द करे सघे थी बहरहाल ही जेका सूरत हाल आहे तफ़सील अञा उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं वक़्तु पियो मुख़्तसर ब्रेक जो ब्रेक वठूं था वापसि ईंदासीं उन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ब्रेक खां पोइ फिर ॿीहर मूंखे प्रोग्राम में चऊं था भली कार ऐं हींअर मुल्क जा नामियारा कानूनदान आहिनि इंतहाई क़ाबिल एतिराम साईं यासीन आज़ाद साहब जेके आहिनि उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेका समूरी सूरत हाल आहे मुल्क में जेको हिकिड़ो आइनी बहरान नज़र अचे पियो अॼु जेका हेयरिंग थी आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब आपने हमें वक्त दिया यासीन आज़ाद साहब आपसे समझना चाहेंगे किस तरह देखते हैं आज जो हेयरिंग हुई है हमने देखा कि डिमांड की गई कि फुल कोर्ट बनाएं वो कबूल नहीं की गई तो कहा गया कि चलो मोस्ट तरीन जो सीनियर जज हैं 7 उनके हवाले से कोई बेंच बना दिया जाए ताकि किसी को तहफ़्फ़ुज़ात ना हो वो इस्तदा भी रद्द कर दी गई फिर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले से जो इस्तदा की गई वो रद्द की गई और आखिर में सदर वज़ीर आज़म और दूसरे जो फ़रकीन हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं और 8 तारीख तक ये हेयरिंग जो है वो मुलतवी कर दी गई है तो मामला किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं सर? देखिए सर हमारा कन्वेंशन था इस
2 दिन पहले कोयटा में। जी सर। और मैं ज़ाहिर है कि उस कन्वेंशन के अंदर शरीक था। वहाँ मुतफ़िका तौर पर पाकिस्तान की तमाम इलेक्टेड जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसमें इस बात का फैसला किया गया कि ये जो कानून तब्दील हुआ, जो एक्ट बन चुका है, तो के एक्ट बनने से पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया था। तो हमारा कहना ये था कि ये आर्टिकल आइन का 184(3) में वकला बरादरी का शुरू से डिमांड ये था कि इसमें अमेंडमेंट हो, राइट ऑफ अपील लोगों को मिलना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आइन का आर्टिकल 10A ये कहता है कि फेयर ट्रायल का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो जब डायरेक्ट हियरिंग करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और राइट ऑफ अपील नहीं देंगे और किसी के खिलाफ अगर कोई फैसला हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई और कोर्ट तो है नहीं कि जहां हम इंसाफ के लिए जाएं। बिल्कुल। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे इदारे जो है ना, ये बजाय पाकिस्तान के मुफाद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं, हम हर बात को अना का मसला क्यों बना लेते हैं, ये बात तो मेरी समझ में आई नहीं आ जाता। और मैं आज भी एक बात कहता हूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें और जो हमारे आईनी इदारे हैं, आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं अपील करता हूँ कि फॉर गॉड सेक अपनी अना को एक साइड पे रखें और कानून और आइन के मुताबिक चलें तो ज्यादा बेहतर है। अब सवाल ये पैदा होता है दुनिया में कहीं चले जाए तो अब यकीन करें बात लंबी हो जाएगी। इंडिया में भी जाके देखें तो जब कोई सो मोटो काम आता है तो पूरा सुप्रीम कोर्ट पहले बैठता है जी और डिसाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए। सही। और सुप्रीम कोर्ट पूरा बैठ के तरीका तय करके फिर कोर्ट में मामला लेते जाते हैं। बिल्कुल। इंडिया में मेरे ख्याल में ये पिछले 40-50 साल में हार्डली 2 या 3 दफा सो मोटो हुआ, इससे ज्यादा कोई नहीं हुआ। तो वहाँ के चीफ जस्टिस से जब इंडिया में मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम हर बात को कंसेंसस से डिसाइड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल, वो सुप्रीम कोर्ट जाके मुकम्मल बनता है। आपने रूल्स अपनी मर्जी से बना लिए और रूल्स को बनाने के बाद आप कहते हैं ये मेरी स्वाबदीद पे है। सही। और पॉलिटिकल पार्टीज को मशवरा देते हैं कि अपने मामला को बैठ के पॉलिटिकली हल करें, वो बात मेरी समझ में नहीं आती। सवाल ये पैदा होता है कि मैंने पता नहीं आपके प्रोग्राम के हवाले से पहले भी कहा था जी कि मैं 4 साल तक जुडिशियल कमीशन का मेंबर रहा। बिल्कुल। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज से 10 साल 12 साल पहले रूल्स बना के हम सुप्रीम कोर्ट को दिए जुडिशियल कमीशन को, और जुडिशियल कमीशन को ये कहा कि जो हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल के रूल्स को अमेंड कर रहे हैं जी। 4 या 5 दफा मेरे दौर में मीटिंग हुई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मीटिंग प्रिजाइड करते थे। जब रूल 6 पे आते थे, रूल 6 में ये था कि जजेस की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में जो स्टेक होल्डर हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल है या सिंध बार काउंसिल है, उनको मीनिंगफुल कंसल्टेशन का राइट दें, क्योंकि हम बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि कौन वकील क्या है कौन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यकीन करें कि 10-12 साल हो गए, हमारे वो रूल्स पाकिस्तान बार काउंसिल के आज भी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है और कोई आदमी मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। सिंपली ये इस बात पे कि अगर पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नामिनी होता है कमीशन के अंदर, उसको मीनिंगफुल कंसल्टेशन का अगर हमने इख्तियार दे दिया तो किसी जज की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में अगर वो इतराज करेगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं। मैं आज भी कहता हूँ बिल्कुल कि जजेस की अपॉइंटमेंट में पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, मेरिट्स होनी चाहिए। सही। और कमीशन अगर है तो मेरिट्स की बात करता है। इसी तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में देखें, जरदारी साहब की बात मुझे एक पसंद आई कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से 58(2)(b) को खत्म किया ना, उन्होंने अपने इख्तियारात को खत्म किया ना, किया। एक अच्छा इकदाम था जिसको हर आदमी अप्रिशिएट कर रहा है। बिल्कुल। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से जब आइन का आर्टिकल 63 वाला मामला आया, हम सबका सदूर गए, हमने हाथ जोड़ के अपील की कि सर फुल कोर्ट बना लें और इस मामले को डिसाइड कर लें, ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। आप जिद पे क्यों आए हुए? आप उन जजेस को जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको शामिल क्यों नहीं करते? और इस मुल्क की बदकिस्मती ये देखें सर, इस वक्त तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे जज साहिबान आउट ऑफ नंबर गए, आउट ऑफ नंबर,
सही। सीनियर के हिसाब से नहीं गए। बिल्कुल। वही जजेस जो हमें ला रहे हैं एक किस्म की। हम हमारा डिमांड ये था कि सीनियर मोस्ट को लेके चले जाएं। और कल आपने देखा होगा जस्टिस फाइज साहब ने कमीशन को एक लेटर लिखा है कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और पेशावर चीफ जस्टिस जो बनी ये दोनों सीनियर मोस्ट हैं, 2 जगह खाली इनको ले आए। आप उनको लेके जाने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं नहीं मैं 5वें नंबर वाले को ही लेके जाऊंगा। तो मेरी समझ में इससे मैं ये समझता हूँ कि हम पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मैं अपने आईनी इदारों से, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट का इदारा है, मैं उसको आईनी इदारा नहीं कहता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पार्लियामेंट का इदारा है और हमारी जुडिशरी का इदारा है। ये वो आईनी इदारे हैं जो आइन की हदूद के अंदर रह के काम करते हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से बार बार हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें। हम वैसे ही क्राइसिस हैं, हम वैसे ही तबाही बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आज माशी बहरान की हालत देख रहे हैं कि IMF आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सियासी बहरान, एक ऐसा आदमी 4 साल अपने प्राइम मिनिस्टर बनाया जो बात कुछ करता है करता कुछ है, इंसारी कि मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या चाहते हैं, क्या करने चाहते हैं। तो आप ये बता दें कि पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई, उसके साथ KPK भी डिसॉल्व हुई, राइट सर। तो 90 डेज का तो कानून जो आइन है वो दोनों सूबों के लिए है। बिल्कुल है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वहां 8 अक्टूबर की डेट दी, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। सारा जोर अपने पंजाब पे लगाया हुआ है। तो ये तमाम चीजें सर मेरी समझ से बाहर हैं। मैं इसी वजह से ओपन कहता हूँ, मुझे बाद लोग कहते हैं कि भाई ये बात मत कर, लेकिन मैं ओपन कहता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारा मुल्क मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, हमारे इदारे मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे। लेकिन मैं अगर वैसे तो यासीन आजाद के आज ये कहूँ कि ये काम सही है और मेरे 10 साथी कहते हैं कि नहीं तुम गलत कहते हो, और मैं 10 साथी दोस्तों के मसले को इग्नोर करता हूँ और अपनी जिद पे कायम रहता हूँ, तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा, खराब निकलेगा। और वो जी यासीन साहब, और वो देख रहे हैं और बहुत अफसोस के साथ उस पर भी हम बात कर रहे हैं ना, तो अदलिया के फैसलों पर अगर अमल ना हो, हम देखते हैं कि 14 मई वाला जो फैसला किस तरह आया, कैसे आया, उस पर अमल नहीं हो रहा, ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है। अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से स्टे आर्डर जारी हुआ, उस पर भी अमल नहीं हुआ और वो हम देखते हैं कि वो लॉ बन गया। लेकिन अगर हमारी अदलिया के फैसलों पर भी अमल ना हो तो ये आपके लिए, हम सब के लिए एक मतलब अफसोस का मकाम तो है। तो सबको इस सवाल से सोचना चाहिए कि ऐसे फैसले दे ही ना जिस पर आगे चल के अमल ना करवा सकें या अमल ना हो। सर देखें, बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। मैं भी कहता हूं कि जब कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 दिन ना होना चाहिए जी। अगर कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली सारी एक साथ डिसॉल्व होती हैं तो फिर 60 दिन का टाइम है, राइट सर? सही। और कोई असेंबली टूटे तो फिर 90 दिन का टाइम है, हो गया। आइन का एक आर्टिकल है उसके अंदर है जी। मैं आप ही के प्रोग्राम के हवाले से कहता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जैसे जवाब खाजा जब चीफ जस्टिस बने तो हमारे आइन के अंदर आर्टिकल 154 या फिर जो है जिसमें यह है कि उर्दू 15 साल के अंदर अंदर इस मुल्क की सरकारी जुबान होगी, राइट सर? बिल्कुल ऐसे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने यह फैसला किया कि उर्दू को सरकारी जुबान बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना? बिल्कुल है। उसके मतलब हम क्यों नहीं बोलते कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए? बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के हर जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, बिल्कुल, राइट सर? जी। हर जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन, जहां आपके मतलब की बात है उसको इम्प्लीमेंट करें, जहां मतलब की बात है वहां ना करें। देखें इस वक्त जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जिस जजमेंट का हवाला आप दे रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान ने कह दिया कि आर्टिकल 184 के तहत जो हमने कार्रवाई की है वो पिटिशन मेंटेनेबल इसलिए नहीं थी कि लोअर हाईकोर्ट के सिंगल जज ने फैसला दे दिया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा दें। बिल्कुल। अब मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस कहते हैं कि जी हमारा फैसला जो है ना वो बाइंडिंग है। दूसरी तरफ 3 जजेस कहते हैं कि नहीं हमारा फैसला बाइंडिंग है। तो मैं इसलिए इसका बेहतरीन हल किया था कि अगर पब्लिक इससे बहस करती है तो एक अलग बात है, वकील अगर बहस करते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अगर अंदर से आवाज होनी शुरू हो जाए तो फिर हमारे तमाम जजेस को बैठ के उसका एक हल निकालना चाहिए जो पार्लियामेंट के इंटरेस्ट में हो। वो हल निकालने के लिए आप तैयार नहीं है। बिल्कुल। जी 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 सर, कंटिन्यू करें।
कानून का कौन सा तालिब इल्म है जो ये नहीं कहता 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए? बिल्कुल। किसी वकील को आपने कहते हुए सुना कि नहीं होना चाहिए? नहीं, सब लेकिन जब 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन नहीं कराए तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसमें मिनिमम पीरियड आपने फिर दिया 30 अप्रैल के बाद 14 मई को भी नहीं मामला बना। और पहली दफा मैंने पाकिस्तान की तारीख में देखा कि दो आईनी इदारे अब एक दूसरे से आमने सामने आ गए, टकराव में। बिल्कुल। इससे पहले मैंने अपनी पार्लियामेंट को हमेशा कमजोर पाया। मैं अमूमन आप ही के प्रोग्राम में कई दफा कह चुका हूँ कि मेरी पार्लियामेंट जो सबसे ज्यादा मजबूत इदारा होना चाहिए वो लूलू लंबी पार्लियामेंट बन चुकी है। लेकिन ये पहली दफा मैंने देखा कि पार्लियामेंट के लोगों में भी एक जोश आ गया और वो भी अपने कार्य की बालादस्ती की बात करने लगे, क्योंकि वो 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। आप उनको इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है कानून आइन के मुताबिक देता है, पार्लियामेंट कानून साजी करती है। और सूरत हाल यहाँ तक पहुंची है जो पार्लियामेंट में अभी स्पीचेस हो रही हैं कि प्रिविलेज कमेटी में तलब कर सकते हैं 3 शख्सियात को। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि वजीर आजम साहब को बली का बकरा बनाने नहीं देंगे, पार्लियामेंट अपनी खुद मुख्तारी पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए, आपके इल्म में होगा आज जो स्पीच है ख्वाजा आसिफ की, कि जुडिशरी का एहतसाब किया जाए कि आमरों को हमेशा उन्होंने फैसिलिटेट किया और जमहूरी हुकूमतों को घर भेजा, ट्रायल किया जाए, जो जज मर चुके हैं उन पर केस हो, जो जिंदा हैं उनको बुलाया जाए। अब तो इस तरह की डिमांड हो रही है पार्लियामेंट में। देखें ना सर, ये तो बात हम मानेंगे में माशाल्लाह आया, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी माशाल्लाह को गैर कानूनी डिक्लेयर किया है नहीं। जफर अली शाह केस में आपने एक डिक्टेटर को अमेंडमेंट करने की भी इजाजत दी। सही। जनरल परवेज मुशर्रफ दौर में 9 साल में जितने उसके काले करतूत थे, बिल्कुल मैं एक जुमला बोलता हूँ, उसके जितने थे करतूतों पर जाते वक्त वो आइन का हिस्सा बना के चला गया, कोई हमें नहीं बोला। सही। मेरे हिसाब से जनरल परवेज मुशर्रफ के 270 में आपने जनरल मुशर्रफ ने अपने तमाम कवानीन को लीगल प्रोटेक्शन फराहम किया ना। सही। तो उसको हमारी अदलिया ने डिक्लेयर क्यों नहीं किया गलत है? उसको हमारी पार्लियामेंट ने क्यों नहीं कहा ये गलत है? सही। यहाँ बड़ी एक अच्छी सूरत है कि आज लोग हमसे ये कहते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया 140 नंबर पे है, 150 नंबर पे है। जब इस तरह की कोई बात करता है तो क्या हमें तकलीफ नहीं होती कि हम इतने कमजोर लोग हैं कि हम लोगों के साथ इंसाफ भी नहीं कर सकते? बिल्कुल। एक बात है, मैं तो इसलिए देखें आपके प्रोग्राम में मैं कह रहा हूँ, ये कल जब मैंने कोयटा में मेरे 17 मिनट की तकरीर थी, मैंने वहां भी खुल के बात की है। मैं खुल के बात करता हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं पॉलिटिकल एफिलिएशन के बावजूद बाज़ वक़्त कहता हूँ कि अगर मेरी जमात कोई गलत काम करते, जनरल बाजवा को जब उसकी एक्सटेंशन का मामला आया, पीपल पार्टी ने भी वोट भी दिया, नून ने भी दिया, क्यों दिया भाई? नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। तो मुझे लोग कहते हैं कि भाई तुम पार्टी के, मैंने कहा मेरी पार्टी अगर मेरे व्यूज से अग्री नहीं करते मुझे निकाल दो, आई डोंट केयर, मुझे किस बात की परवाह है। लेकिन कम अज कम ईमानदारी और सच्ची बात तो करें ना सर आप, कम अज कम। जी जी। तो ये मुल्क के हालात जो है ना सर हमारे इस वक्त देखें, माशी, सियासी, आईनी बहरान सारे के सारे हैं, और जो कुछ आपको हो रहा है, और जिस तरह आज आपने देखा होगा कि अमीर हैदर होती जो हैं वो थोड़ा भी उनके हाथ में था, और पता नहीं वो एक और चीज देके पार्लियामेंट में जाके लंबी चौड़ी तकरीर की है। तो ये सिलसिला जो है इससे हम अपने इदारों को कमजोर कर रहे हैं सर, हम अपने इदारों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि इदारे के जो हेड हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि इदारों को मजबूत करें, कमजोर मत करें। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से भी मैं पुरजोर अपील करता हूँ जी कि आपने 15 जजेस से 17 जजेस, अभी 2 जज 6 महीने से सीट खाली पड़ी है सर। सही, बिल्कुल। हम अपॉइंटमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। 15 जजेस आपस में बैठ के कम अज कम अपने घर को पहले सही कर लें, बाद में मामला को आगे लेके चलें तो ज्यादा बेहतर है। और यही आप समझते हैं कि वे आउट है इस सारे बहरान से बाहर निकलने? मेरे नजदीक इस वक्त तमाम आईनी बहरान से बाहर निकलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को बैठ के, जिस तरह आइन का आर्टिकल 63A में है, उसी जो जजमेंट आया वो आइन का आर्टिकल 63 के मुताबिक नहीं है, क्योंकि 25 वोट आपने कहा ये काउंट नहीं होगा। 63A ये नहीं कहता सर, 63A कहता है कि वो डी नोटिफाई हो जाएगा, उसका वो सीट से खत्म हो जाएगा,
लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि उसका वोट काउंट नहीं होगा। पंजाब में आपने ये किया है, सही। और आज सारे लोग कहते हैं कि आपने आइन को रीराइट किया। किसको कहते हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मतलब कहते हैं। सही। तो इन तमाम मामला को क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने ब्रदर जजेस के साथ बैठ के तय नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल। बशर्ते कि अपनी अना की कुर्बानी दें और कानून और आइन की बात करें। अना की कुर्बानी नहीं देते तो जो कुछ आप और मैं देख रहे हैं ये हमें देखना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे अफसोस है, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में मुझे 45 साल हो गए हैं। मुझे जब मैं ये चीजें देखता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है सर। सबको होती है यासीन साहब, बहुत शुक्रिया, और दुआ ही कर सकते हैं कि सारी सूरत हाल से हम निकल आएँ बखूबी और खुश असलूबी से सारे मामला हल हों। थैंक यू सो मच यासीन आज़ाद साहब, अपने में वक्त दिया। नाज़रीन, मुल्क जा इंतहाई सीनियर कानूनदान यासीन आज़ाद साहब ऐं क़ाबिल एहतराम उन्हनि जी राय अवां जे साम्हूं आहे। ऐं जेके बि आइन ऐं कानून जी पासदारी जी ॻाल्हि कनि था उन्हनि सभिनी जी राय इहा आहे त जजनि जी अना न हुजणु खपे, फ़ैसिला आइन ऐं कानून मूजिबि थियणु खपनि, ऐं सभु मुतफ़िक़ आहिनि इन ॻाल्हि ते। दुनिया समूरी दुनिया जो जेकॾहिं असीं ॾिसूं था मिसाल, त उते पार्लियामेंट ई सुप्रीम हूंदी आहे। पार्लियामेंट जो कमु हूंदो आहे कानून साज़ी करणु, ऐं उन ते पोइ ॿिया इदारा जेके आहिनि उहे अमल दरामद कराईंदा आहिनि। पर हिते असीं शायदि ई पहिरियों मुल्क आहे जिते असीं ॾिसूं था त पार्लियामेंट खे कानून साज़ी खां रोकियो थियो वञे, या जेकॾहिं पार्लियामेंट खां कानून साज़ी करे थी पई त उन ते स्टे जारी कया था वञनि, जॾहिं अञा उहो कानून ठहे ई नथो। ऐं अॼु बि जेका हेयरिंग थी, बार बार डिमांड थी, फुल कोर्ट ठाहियो, फुल कोर्ट न आहे त मोस्ट सीनियर जज विहारियो, पर उहा डिमांड रद्द थी वई। ऐं जेके मोस्ट सीनियर जज आहिनि सुप्रीम कोर्ट खां पोइ, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्हनि खे चेंबर वर्क जेको आहे उन ते लॻाए थो छॾिजे। उन्हनि खे कंहिं अहम बेंच जो हिसो नथो कयो वञे, न रुॻो उहे, पर जेके ॿिया 7 जज आहिनि उहे सभु क़ाबिल एहतराम आहिनि, नामियारा जज, उन्हनि खे कंहिं अहम बेंच जो हिसो नथो बणायो वञे। बार बार उहे जेके मख़सूस बेंच ठहनि था, जंहिंखां पोइ खोड़ सारा सवाल उथनि था, ऐं पोइ जेको कुझु ई थिए थो अव्हां जे साम्हूं आहे। बहरहाल अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे उहो हिते पंहिंजी पुॼाणींदे थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।